एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, जिसे आप श्रमिक कार्ड हिंदी में कहते हो, साथियों यदि आपका बना हुआ है तो भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने आप सभी के लिए मौज कर दिए। एक नई योजना, डबल AY योजना, पूरा हम उस योजना के बारे में बताएंगे आपको। साथियों इस योजना का अगर आपका बना हुआ है तो आपके लिए बम्पर तोहफा है, बम्पर खुशखबरी केंद्र सरकार की तरफ से है। मौज ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड वालों की कर दिए। किस तरह की मौज की है, क्या कुछ योजना है, विस्तार से संवाद में चर्चा आपसे करेंगे। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, भारत केंद्र में मोदी सरकार के छोटा बड़ा आदेश और नए नियमों, योजनाओं में बदलाव या फिर कुछ भी ऐसा भारत केंद्र में मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय निर्णय का काम करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आ रही, कब चली गई। या तो भाई तू जुड़ा नहीं है या मेरे को देखता नहीं है। ये लिस्ट मोदी सरकार की कब जारी हुई, ये पैसा कब जारी हुआ, इस योजना में बदलाव कब किया गया, ये आदेश कब आए। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, राशन हो, ई श्रम कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ATM कार्ड हो, बैंक हो, लोन हो, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना या फिर कोई भी भारत सरकार की योजना, ऑनलाइन फॉर्म भी हम स्टेप बाय स्टेप भरकर आपको दिखाते हैं। एक बार फिर हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देने का काम हमको एक आपका सब्सक्रिप्शन करता है। तो साथियों सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूं भाई, सबूत तथ्य आधारित वीडियो बनाता हूं। ऐसा नहीं आया बोलर चला निकल गया, इस योजना का तथ्य दिखाऊंगा, इस योजना का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई, शुरू भी हो चुका है। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आपको मैं ये दिखा देता हूं। बहुत से भाइयों के ये डाउट होगा, ई श्रम कार्ड क्या होता है, लेबर कार्ड क्या होता है, श्रमिक कार्ड क्या होता है। तो भाई ये ई श्रम कार्ड आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीचे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं लेबर कार्ड। लेबर को हिंदी में श्रमिक कार्ड कहा जाता है। ठीक है, दोनों कार्ड अलग कार्ड होते हैं। ई श्रम जो कार्ड है ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के सभी नागरिकों का एक होता है। भारत सरकार इसको जारी करने का काम करता है। ठीक है, जो ये लेबर कार्ड होता है इसका रंग अलग अलग होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को आपको मिलता है। इस जो लेबर कार्ड यानी श्रमिक कार्ड, ठीक है, वो इस श्रम श्रमिक, ये श्रमिक, ठीक है, इस कार्ड को राज्य सरकारें जारी करती हैं। ठीक है भाई, इस कार्ड को कौन जारी करती है, राज्य सरकार। इस कार्ड को कौन जारी करती है, भारत सरकार। ठीक है, मुख्यतः जो ये कार्ड, ई श्रम कार्ड बनाया गया था, लॉकडाउन के अंदर बनाया गया था। इस कार्ड को बनाने का पीछे उद्देश्य यही था। प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी का उदाहरण दिया करते हैं, कहते हैं कि 100 रुपये बेचते हैं, 5 पैसे नहीं पहुंचता आम जनता तक। तो मोदी सरकार ने ये कार्ड बनवाया, इसमें आपका खाता नंबर लिया कि भाई जब भी मदद हमें देना होगा हम ई श्रम कार्ड में सीधा पैसा डालने का काम करेंगे। एक डाटा लेने का काम, एक गरीब लोगों का डाटा लेने का काम मोदी सरकार ने इस कार्ड के जरिए किया था। जब भी पैसा आएगा, किस्तों का चर्चा चला लेकिन नहीं आया अब तक। ठीक है, फिर इसमें PMSBY, PMJJBY, अन्य 2-3 योजनाओं का और मर्ज किया गया, इसमें लाभ उनका दिया गया। बाकी साथियों इसमें पैसा आएगा, किस्त आएंगी, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूर ई श्रम कार्ड में एक केस डालने का काम किया था। जबकि जो लेबर कार्ड होता है, इस लेबर कार्ड पर, श्रमिक कार्ड पर राज्य सरकारें बहन बेटी की शादियों के लिए 1 लाख रुपए तक देती हैं, मकान के लिए पैसा देती हैं, और इस पर तो कम से कम 50 योजनाओं का लाभ इस लेबर कार्ड पर दिया जाता है भिन्न भिन्न राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, वो भी हमने आपको बता रखा है। तो अब सीधा योजना पे समझ चलते हैं। भाई आपके समझ में आ गया होगा, भाई इस योजना का नाम है अंत्योदय आहार योजना। दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का मार्ग दिखाया था, यानी जो समाज की आखिरी पंक्ति में उनका उदय। 21वीं सदी में भारत इसी विचार से प्रेरणा लेते हुए अंत्योदय के लिए काम करता है। साथियों अंत्योदय जो शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, अंत जमा में उदय। अंत जमा में उदय, अंत का मतलब किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी वर्ग से नहीं, किसी समाज से नहीं। अंत का मतलब है जो पैसे से कमजोर हैं, और उदय का मतलब है उनको उठाना, सरकार द्वारा उनको इतना योजनाओं का मदद या बेनिफिट इतना दे देना कि वो एक इतना स्टेबल लाइफ वो समय में अपना आत्मनिर्भर बनकर जी सके। तो यही अंत्योदय होता है। ठीक है, तो अंत्योदय आहार योजना, इस योजना का नाम क्या है भाई, डबल AY योजना, जिसे आप अंत्योदय आहार योजना बोलते हो। ठीक है, के तहत भाई लेबर कैंटीन, चाहे ई श्रम कार्ड बना हुआ है चाहे श्रमिक कार्ड बना हुआ है, पूरे देश भर के अंदर लेबर कैंटीनें खोल दी गई
गई हैं। साथियों, इन कैंटीन के अंदर मात्र 10 रुपये में भोजन की सुविधा, ये खुशखबरी, ये तोहफा एक ई श्रम कार्ड वाले, लेबर कार्ड वाले को दिया गया। आजकल 70-80 रुपये में जब आप सस्ती से सस्ती होटल पर खाना खाओगे, 70-80 रुपये से कम तो वो भी नहीं खिलाएगा आपको, ठीक है। यहाँ 10 रुपये में जितना मन करो उतनी रोटी खाओ, ठीक है जी। लगभग 10 तरह की अलग अलग सब्जियां इसके अंदर हैं और भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्वक मान्य का जो है अब वो राशन खाना आपको दिया जाता है, ठीक है। तो मात्र 10 रुपये में आपके पास या तो ये कार्ड हो या ये कार्ड हो, इसी से जिस तरह ATM डालकर पैसा निकलता है ना, उसी तरह इस कार्ड को दिखाकर जो है आपको खाना इन कैंटीन के अंदर फ्री खिलाया जाता है। भाई इसके लिए जो है QR कोड स्कैनर भी दे दिया गया है। आप जो अपने नज़दीकी अपने शहर में देख सकते हो। श्रमिकों के लिए प्रतिदिन भोजन उपलब्ध। इस योजना का प्रमुख क्षेत्रों व कार्यस्थलों से पहुंच में आसान, ये ऐसी जगह बनाया गया है। ये लगभग जो वो है वो कोड, ये जो ऐसी जगह इन कैंटीन ये भारत सरकार ने खोली है जहां लेबर कार्ड श्रमिकों की संख्या ज़्यादा हो, जहां फैक्ट्री या अन्य चीज़ें, जहां सरकार को लगता है कि भाई ये हो, तो अब पॉश इलाके में थोड़ी ना खोलेगा, महंगे इलाके में थोड़ी ना मोदी सरकार इनको खोलेगा। नहीं खोला क्योंकि वो लोग नहीं खाएंगे, वहाँ खोल कर भी नहीं खाएंगे और उनके काम वो नहीं है, तो इसीलिए इसको ऐसी जगह खोला गया जहाँ इसके वो है, ठीक है भाई। इसके लिए जो है दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच के लिए मोबाइल वैन कैंटीन और ई रिक्शा कैंटीन की सुविधा सरकार ने किया है। जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बम्बई हो गया, बड़े बड़े शहरें हैं, वहाँ जो है सरकार ने क्या किया है, मोबाइल वैन। मोबाइल वैन का मतलब होता है एक गाड़ी में खाना, ठीक है, वहाँ, ठीक है। तो साथियों, ये जो है सरकार ने बड़ा तोहफा आपको दिया है। ये QR कोड है, इससे स्कैन करके अपने नज़दीकी भोजन कैंटीन में मोबाइल वैन कैंटीन तक पहुँच सकते हैं। भाई ये QR कोड स्कैनर भी भारत सरकार ने जारी किया है कि भाई इस कोड को स्कैन करिए और देखिए आपके नज़दीक, जैसे आप स्कैन करोगे ऑटोमेटिक आपके नज़दीक जो भी इनका कैंटीन होगा, जो भी इनका मोबाइल वैन होगा खाने का, वो आपको लोकेशन बता देगा, ठीक है। तो साथियों, ये अंत्योदय आहार योजना है, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड वालों के लिए बड़ा खुशखबरी है, बड़ा तोहफा है। लोकेशन को लेकर भी देखो ये पूरा का पूरा भारत सरकार ने जारी करने का काम किया है। तो उम्मीद है जानकारी आपके पसंद आएगा। अंत्योदय आहार योजना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हाथ जोड़कर अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय।